अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 की जो है हम 3 वीडियो बना चुके हैं न्यूमेरिकल्स की, अपलोडेड है चैनल पर, आप वो देख लीजिएगा। वीडियो 1 तो आपको देखनी ही पड़ेगी, वजह ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर शो कर रही हूँ वो इसकी वीडियो 1 जो पार्ट 1 है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसमें मैं करवा चुकी हूँ। वैल्यू स्टेज है, तरीका बिल्कुल सेम है। तो ये हुआ आपका होमवर्क, इसे करिएगा और बताइएगा आपका आंसर क्या आया। वैसे मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 न्यूटन, क्योंकि ये तो आपकी बुक में सॉल्व ऑलरेडी है। बस करने का तरीका सिखाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हम क्यों ना वो क्वेश्चंस करें जो कि आपको सिंपल कैलकुलेटर से करना नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर मैंने पेज जब पलटे तो मुझे ये क्वेश्चन मिला जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेट ऑफ who has mass of 65 kg at the ground। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल भी मैं करवा चुकी हूँ, वीडियो 1 देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल नहीं है, वैल्यू चेंज है लेकिन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैंने आपको इसका सॉल्यूशन मेंशन कर दिया, क्योंकि जो आपकी बुक में ऑलरेडी शामिल है तो आप इसको कर लीजिएगा। और अगर आपको समझना हो कि कैसे हो रहा है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार वीडियो को क्लोज करो, ये तो बोल रही है न्यूमेरिकल भी खुद कर लो, वो न्यूमेरिकल भी खुद कर लो। अरे खुद नहीं करने को कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ, आप इससे रिलेट करके खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। अब जो मैं न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ वो विदाउट कैलकुलेटर मुझे आपको सिखाना होगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी है। तो यकीन हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट that has 2 times of the mass of earth। ठीक है, इसको नोटिस कर लेते हैं और इसको हम करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अच्छा, किसी प्लैनेट पर, प्लैनेट का नाम हमें नहीं बताया, मैंने जीपी लिख दिया। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। आप चाहे तो फुल लिखिएगा, बल्कि चाहे तो लिखिएगा फुल, बल्कि अच्छा रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मालूम करनी है ऑन द प्लैनेट, और रेडियस हमें उस प्लैनेट का दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, मास ऑफ प्लैनेट जो है वो है अपना एमपी, जिसे मैं कहूं कितना है, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ मास है। चलो ठीक है, 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है, मैंने लिख दिया। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ मैं लिख लेती हूँ। फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट कह रहे हैं वो है 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने कहा चलो सही है, 1.5 टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट की मालूम करनी है, सही है। अच्छा, 10 ये भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है हमें, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आप लोग को याद ही होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मिस, इसका मतलब है मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करना होगा और रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले यही मेथड अप्लाई करने वाली थी, जिसमें हम क्या करने वाले थे कि मास ऑफ अर्थ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया। फिर मैंने बोला नहीं, ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा, जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं उस तरीके से आपको सिखाऊं। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जी, कभी भी आपको मालूम करना हो किसी प्लैनेट का, उस प्लैनेट का पहले तो आपको जी चाहिए होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, वो सबका हर प्लैनेट का सेम होता है। फिर आपको मास चाहिए होता है उसी प्लैनेट का, इसलिए मैंने एमपी लिखा है। फिर आपको रेडियस चाहिए होता है उसी प्लैनेट का, REP स्क्वायर, फिर मैंने इसलिए ये लिखा है। ठीक है, अच्छा अब मैं जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ। आप सोचेगा नहीं, डाटा बस मैं जो बता रही हूँ करते जाइएगा। आप क्या करेंगे, अल्फाबेट को ऐसे रहने दें, फिलहाल जी को ऐसे ही रहने दें। एमपी आपको दिया हुआ है 2ME, आप 2ME ऐसे ही लिख लें। और ये जो RE आपको दिया हुआ है 1.5, RE पूरा ऐसे ही लिख लें और स्क्वायर भी लगा दें। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप ये करने वाले हैं कि एक स्टेप तो यहाँ आ रहा है ना, आप ये करने वाले हैं कि 2 यहीं पर रहने देने वाले हैं और GME को कर रहे हैं साइड में। ठीक है, GME है, ये R नहीं है, ओके। और ये जो RE स्क्वायर हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा, और इस 1.5 का भी स्क्वायर कीजिए तो वैल्यू आएगी 2.25। ठीक है, इस तरह दिख रहा है आप लोग को 2.25। अब आपने यहाँ पे स्टेप ये करना है कि ये 2 एज इट इज रहने दें, या चाहे तो इससे डिवाइड करना चाहे तो कर दें, अभी फिलहाल नहीं करें बल्कि ऐसा करें।
या कर दें 2 को 2.25 से कर दीजिए डिवाइड। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 0.888। 3 तो कम से कम लिख लें और फिर लिख दे GME और ये RE स्क्वायर था, GME RE स्क्वायर। वैसे मुझे यहीं पर एक काम कर लेना चाहिए था। फिर आप बोलेंगे जैसा कि हम जानते हैं एस वी नो, आप भी जानते हो कि G बराबर होता है GME RE स्क्वायर के। तो मैं इसका मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह GE लिख सकती हूँ। इस पूरी वैल्यू की जगह मैं GE जो है वो लिख लूंगी। ठीक है, तो ये हुआ GP 0.888 मल्टीप्लाई बाय GE। अब GE तो दिया हुआ है ना उन्होंने, कितना दिया हुआ था देखें आप 10। तो आप क्या करेंगे 10 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करिए मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर आया उस प्लैनेट का GP 8.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जी आपका कैपिटल हो, ये जो छोटा सा सिंबल बना रही हूँ छोटा 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 सा हो, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा। ओके डन। अच्छा कुछ लोग को बोल रहा हूँ भाई 8.78 है, 19-20 का फर्क आ रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप 2 को पहले जी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद 2.25 से डिवाइड करेंगे तो मे भी थोड़ा फर्क आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 और 2.25 ऐसे नहीं देते हैं, यहाँ पहले ही GE लिख लेते हैं। तो क्या होगा 2 10 20 और फिर 20 को 2.25 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, खैर आंसर ने सेम ही आना है, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ये करेंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सही है, वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो भी मुझे आपको सिंपल कैलकुलेटर से बहुत इजीली सिखाना है। मैंने डिटेल में इसलिए करवाया ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ ग्रोथ हो सके चैनल की भी। फिलहाल तो खैर नहीं हो रही, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि जो चेंज करनी चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अलाउड है। अल्लाह हाफिज।